हर साल के स्टार्ट में हम सब ये सोचते हैं कि हमारा न्यू ईयर अच्छा गुजरे, हम सब मिलजुल कर खुशी से रहें और अपना और अपने प्यारों का टाइम अच्छे से गुजारें। हम सब एक दूसरे का सहारा बनकर लाइफ गुजारें और हमारा मुल्क और ज्यादा ग्रो करे और ज्यादा एंटरप्रेन्योर ग्रोथ के लिए आगे बढ़े, जिससे हमारे मुल्क को फायदा हो और हमारी न्यू जनरेशन ट्रेंड के साथ, वक्त के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े। इससे भी बढ़कर हम सब ये सोचते हैं कि मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरा ये, मेरा वो। फ्यूचर के हाथ में हमारी दौड़ है और प्रेजेंट में हम पतंग की तरह उड़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ हमने कितने ही अपनों को खोया इस ईयर, कितनी ही विशेस को खत्म किया। और हर साल हम ऐसा करते आएंगे, क्योंकि किसी की आंखें बंद हो जाने से ये दुनिया नहीं अपनी आंखें बंद कर लेती, बल्कि ये दुनिया और ज़्यादा तेज़ मूव ऑन होगी, बल्कि अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करेगी ताकि अपनी लाइफ में आगे ग्रो करे। आज से 10 साल पहले और अब की कंडीशन अबाउट द वर्ल्ड आपके सामने है। अपनों से दूर रहकर अपना टाइम स्पेंड किया और कुछ टाइम बाद आइडिया हुआ कि अपनों को तो हम बहुत पीछे छोड़ आए इस जिंदगी और फ्यूचर की दौड़ में। हर एक इंसान की अपनी स्टोरी है और हर इंसान का अपना लाइफ एक्सपीरियंस है। पता नहीं कितनों की विशेस पूरी हुई, कितनों की नहीं, कितने ही लाइफ में आगे बढ़ गए और कितने ही लाइफ में आगे बढ़ने के चक्कर में लाइफ से ही हाथ धो बैठे। हर एक की अलग स्टोरी है। लेकिन आज मैं अपनी स्टोरी सुनाने आया हूँ आउट ऑफ 7.5 बिलियन लोगों में से। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मैंने कुछ प्लान स्टार्ट किए थे। मैंने फुल टाइम जॉब की एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ, जहाँ पे मेरी एक ग्रेट टीम थी, जस्ट लाइक फैमिली, जहाँ पे डिफरेंट माइंड की थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत क्रिएटिव लोग थे। आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई कोलीग्स। बट UI/UX डिजाइनिंग मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मैं ज्यादातर फोकस कर रहा था फ्रीलांसिंग पे, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइंट्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लेकर आते थे और उनकी रिक्वायरमेंट्स को क्रिएटिव वे में सॉल्व करना अच्छा लगता था। आफ्टर दैट जब टाइम मिलता था तो आई जस्ट स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू, ताकि मैं अपनी स्किल्स को पॉलिश करूं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीखने को बहुत कुछ था और जॉब भी थी जहां पर मेरे 9 आवर्स स्पेंड होते थे। आई वांटेड टू मेक मल्टीपल इनकम स्ट्रीम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था जॉब के साथ। सेकेंड मंथ ऑफ दिस ईयर काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग के बाद और काफ़ी ज़्यादा लर्निंग के बाद आई मेक 2 डिसीजंस। आई स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल। आई डोंट नो कि इसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, वहाँ पर कैसे अपनी कम्युनिटी बिल्ड करूँगा। आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड आई जस्ट स्टार्ट। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम जीत भी सकते हैं। बट मेरा मेन फोकस यूट्यूब नहीं था। आई नो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और क्रिएटिव लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं एंड इट टेक्स टाइम कि मैं अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकूँ। सेकंड इज दैट कि आई नीड टू मोर फोकस ऑन फ्रीलांसिंग। और ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो गए थे। देन फाइनली आई डिसाइड आई विल रिजाइन माई जॉब फॉर माई गोल्स। आफ्टर रिजाइनिंग माई जॉब मैं और ज़्यादा फोकस करना चाह रहा था अपनी यूट्यूब की वीडियोस पे और फ्रीलांसिंग पे, बिकॉज यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने के लिए एडिटिंग रिक्वायर्ड थी एंड दैट वाज फन फॉर मी टू लर्न न्यू स्किल लाइक प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स। बट आई वाज थिंकिंग कि मुझे इन सबसे पहले एक छोटी सी ब्रेक ले लेनी चाहिए फॉर कंसिस्टेंट एंड देन फुल मोटिवेशन से आऊँगा। देन आई जस्ट गो टू होम एंड वहाँ पर अपने स्कूल के बच्चों का फंक्शन अटेंड किया एंड लिटरली दीज किड्स आर वेरी टैलेंटेड। स्टेज पे इतने ज़्यादा लोगों के सामने इतना अच्छा परफॉर्म करना इज़ ए वेरी बिग थिंग। देन आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं अपने डर को मारकर, अपनी हिम्मत को जमा करके स्टेज पे आधा घंटा तो छोड़ो 1 मिनट भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लाइफ में इतने ज़्यादा लोगों को फेस, वो भी वर्चुअली, बिकॉज मैं यूट्यूब पे किसी को देख नहीं रहा बट बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं और वो भी वर्चुअली। तो घर काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद और माइंड फ्रेश करने के बाद फाइनली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। तो मंजिल के लिए सफ़र काफ़ी ज़्यादा है, क्यों ना खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और हल्का फुल्का सा कुछ खा लिया जाए। तो लाहौर पहुँचने के बाद यू क्रेविंग फॉर डिनर, तो उसके लिए क्यों मौसम साहब क्या खाने आए हो यहाँ से? सजी खाने आए मैं चावलों का आशिक ते मैं खान आया रीफिल चावल। एक बारी सब्जी मंगवानी, उन्होंने दोबारा रीफिल करके देनी, एक बारी फिर रीफिल करके देनी। आप तो करने हैं पैसे पूरे।
आई वॉज फाइनली बैक ऑन ट्रैक, लाइक जहाँ पे मैं फोकस कर रहा था फ्रीलांसिंग पे और यूट्यूब वीडियोस पे, और मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा था वाइल एडिटिंग स्टफ एंड लर्न अबाउट के व्हाट इज साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, कलर ग्रेड, साउंड डिज़ाइन एंड मैनी मोर। और इसी के दौरान रमज़ान स्टार्ट हो गया। रमज़ान एक रिलीजियस त्यौहार नहीं है, ये एक इमोशन है। अगर रमज़ान की इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में मैं बताना स्टार्ट कर दूं तो 3-4 दिन भी कम पड़ जाएं, लेकिन इसकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होगी। और रमज़ान के लिए कुछ न्यू चीज़ें परचेज़ करनी थी ताकि हम रेडी हो जाएं रोज़े के लिए। प्लेट्स लेनी थी तो प्लेट्स ये समझ में आ गई है, सामान सारा ले लिया है, ठीक है ये रहा। क्योंकि रमज़ान बहुत ही बरकत वाला मंथ है, तो क्यों ना इस मंथ में अपने खाने को शेयर किया जाए। और लाहौर में होकर अगर आप दाता दरबार में ना जाएं तो कुछ अधूरा सा लगता है। वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह। पाकिस्तान में मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, स्पेशली लाहौर, ड्यू टू ट्रैफिक, फैक्ट्रीज, नॉइज़, पोल्यूशन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो उसके लिए गो फॉर स्विम। अदर थिंग जो कि मैंने स्टार्ट की दैट वाज जिम, नॉट टू बिकम ए नेशनल चैम्पियन, जस्ट टू इम्प्रूव माई हेल्थ एंड वेल्थ फॉर प्रोडक्टिविटी। गर्मी की वजह से मैं ज़्यादातर बाहर नहीं था जाता ड्यू टू टेम्परेचर, तो आई वॉज थिंकिंग आई नीड टू मोर फोकस ऑन द यूट्यूब वीडियोस, जहाँ पर मैं स्क्रिप्टिंग करता था एंड शूट करता था और फ्रीलांसिंग पे फोकस करता था। मेरा कुछ जा तो नहीं रहा बट मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ एवरी मंथ। फॉर स्क्रिप्टिंग आई यूज़ माई माइंड एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग, फॉर एडिटिंग आई यूज़ माई एडिटिंग स्किल्स एंड लर्न न्यू थिंग एज वेल। और उससे भी बढ़कर मैं अपनी एक डायरी बना रहा हूँ यूट्यूब पर, मेरे हर मूवमेंट्स की, हर मंथ की इम्प्रूवमेंट की डायरी। आई थिंक सो दिस इज़ इनफ फॉर मी फॉर नाउ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जून के बाद डायरेक्ट अक्टूबर 3 मंथ कहाँ गायब थे भाई। तो उसमें मैंने एक्चुअली फ्रीलांसिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था, जो कि मैंने पिछले काफ़ी सारे मंथ्स में भी की है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की थी एंड यूट्यूब के साथ साथ मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी भी स्टार्ट थी, और मैंने काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी वर्किंग की थी और काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। इट्स नॉट ए बिग थिंग कि आपके पास छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं और बहुत ज़्यादा चीप क्लाइंट्स हैं। दिस इज़ द मेन थिंग कि आपको बहुत ज़्यादा वो सिखा के जाते हैं आपकी ग्रोथ के लिए और आपके गोल्स के लिए। आल्सो आई वाज थिंकिंग मेरा सारा काम कहीं पे प्रॉपर अलाइन होना चाहिए, जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू भी बिजनेस लेकर आऊँ। और मैंने कहीं से सुना था कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इजी वे में। तो मैंने वेब फ्लो को सीखना स्टार्ट कर दिया और अपनी वेबसाइट को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द वेबसाइट। Throughout my last 7 months, I spent my whole time in Lahore, जहाँ पर मैं ज़्यादातर अपनी वीडियोस को एडिट करने के लिए अपने लैपटॉप पे फोकस कर रहा होता था, 1 रूम अपार्टमेंट में। Then finally I back to my normal life, क्योंकि I resigned my job and there are a lot of things happened in my life. Unfortunately, फैमिली में 3 डेथ एक वीक में हो गई। There was no motivation, no dedication, क्योंकि वो सब मेरे करीबी रिलेटिव थे। उनमें से एक मेरे अंकल थे जिन्होंने मुझे बोला था, अली ये बात करने से पहले मैंने दुनिया देखी है, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। बहुत से अजीम लोग इस दुनिया में आए और चले गए, हर एक को जाना है, सो स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर गोल्स। देन अगेन आफ्टर सम वीक्स आई वाज थिंकिंग कि मुझे मूव ऑन होना है अपने गोल्स के लिए और उन सब लोगों के लिए जिनकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हैं। Then I back to my normal life. I was thinking कि something is missing. Like मैंने वीडियो एडिटिंग तो little bit सीख ली, बट मुझे अपनी UI स्किल्स को भी पॉलिश करना है and I completely forget it. तो during that period मैंने सोचा कि I need to make videos like creative ही, but UI UX की ट्रिक्स एंड हैक्स भी सिखाना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे मेरी कम्युनिटी को इंस्पायरेशन के साथ साथ लर्निंग पे भी फोकस करवाऊँ। I was finally motivated and feeling alive again. एट द लास्ट ऑफ दिस मंथ मैंने 4 वीडियोस अपलोड की और उसके बहुत अच्छे व्यूज़ आए और बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए, जिसकी वजह से मुझे फील हुआ कि यार कुछ तो मैं अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और साथ में लोग उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आई नो इट टेक्स टाइम बट आई नीड टू कीप calm एंड स्टे प्रोडक्टिव। स्क्रिप्टिंग के दौरान मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर रूफ टॉप पे गया
एंड थिंकिंग अबाउट के कितनी जल्दी ये मंथ्स गुजर गए और कितने ही अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आए, बट लाइफ चलती रही। वाओ, मुझे फील हो रहा था कि मेरा इस ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, बट लिटरली आज जब मैं बैठकर सोच रहा हूँ इस ईयर के बारे में तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर था ये, एंड आई फील स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। आई नो दिस ईयर मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिटी नहीं बिल्ड की बिकॉज दिस ईयर वाज माई लर्निंग ईयर, बट इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर एक बहुत अच्छी हमारी कम्युनिटी होगी। बिकॉज इस ईयर मैंने 2 टास्क असाइन किए थे, उनको एक मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, एंड सेकंड थिंग वाज कि मैं वीडियो एडिटिंग सीखूंगा और वो आपके सामने है। आई नो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इतनी है कि आप लोग बोर नहीं होंगे। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस साल न्यू लोगों से मिला, नो मैटर वो क्लाइंट हो या फिर मेरी फैमिली हो या फिर मेरे कोलीग्स हों या इवन मेरे फ्रेंड्स हों। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोगों की वजह से मेरा ये सबसे बेस्ट ईयर रहा है। एज आई सेड बिफोर, ये मेरी कहानी है आउट ऑफ 7.8 बिलियन लोगों में से अराउंड द वर्ल्ड। हर एक का लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, हर एक की स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। किसी के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा था और किसी के लिए ये साल बहुत ज़्यादा सैड था, बट एट द एंड ऑफ दिस ईयर मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपनी करंट सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं राइट नाउ, या एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप गिव अप कर दो और अपनी सिचुएशन को बैठकर रोते रहो पूरी लाइफ, या फिर अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आगे बढ़ो, उठो, क्योंकि इस दुनिया को आप जैसे क्रिएटिव लोगों की ज़रूरत है। और दिखा दो दुनिया को यू आर नॉट बॉर्न फॉर गिव अप, यू बॉर्न टू बिकम ए हीरो। मूवी वाला हीरो नहीं, क्योंकि वो टेम्परेरी होते हैं। यू हैव टू बिकम ए सुपर हीरो फॉर योर फैमिली, फॉर द पुअर पीपल, फॉर फ्रेंड्स एंड फॉर द न्यू पीपल जो कि आपके साथ जुड़ने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। बहुत सारे हीरो इस ईयर बने हैं और आगे बनते रहेंगे। जैसे लेंस के बिना कैमरा और आइज के बिना इंसान किसी काम का नहीं, वैसे ही विजन के बिना आपका फ्यूचर किसी काम का नहीं। और अक्सर लोग इसलिए लाइफ में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। अपनी लाइफ का गोल बड़ा रखो, जिसको अचीव करने में मुश्किलें तो आएंगी लेकिन मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आप तभी अपने हाइज को अप्रिशिएट कर सकते हैं अगर आपने एक्सपीरियंस किया है अपने लोस को। सो एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2023 जो कि फॉरगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो गुजर गया वो मेमोरी बन गई, लेकिन जो आने वाला है उसे हम कैद कर लेते हैं कैमरे में। सो फॉरगेट अबाउट दिस ईयर फॉर नाउ और वेलकम करते हैं न्यू ईयर को सब मिलकर अपनी बेस्ट विशेस के साथ, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। आई होप कि आप सबका न्यू ईयर 2024 बहुत ज़्यादा अच्छा ईयर गुजरे। आई होप मेरी वीडियो से आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए हो, थोड़े से भी इंस्पायर हुए हो, और एट द एंड ऑफ 2023 मैंने आपको कुछ थोड़ी सी वर्डिंग सिखाई हो, थोड़ा सी डिज़ाइनिंग सिखाई हो। आई होप सो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको और ज़्यादा चीज़ें सिखा पाऊँ और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर पाऊँ। एक्चुअली द स्कोप ऑफ दिस चैनल इज़ दैट कि आप जब भी सीखें, आप फन के साथ सीखें, आप इंटरटेनमेंट के साथ सीखें और न्यू से न्यू चीज़ों को सीखें और एक्सप्लोर करें और अपनी लाइफ में आगे ग्रो करें, जिसकी वजह से आप भी ग्रो करें और हमारा मुल्क भी ग्रो करे। सो ड्यूरिंग लर्निंग आप एक एक मोमेंट को एंजॉय करें। अगर नहीं भी कोई अच्छी चीज़ होती तो इट्स ओके, फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन उस मिस्टेक से सीखें और आगे बढ़ें लाइफ में। सो आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर न्यू ईयर जर्नी। और दुनिया के अगर किसी भी कोने में कोई भी कहीं से भी देख रहा है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज़।